बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम क्वेश्चन 1.5 पढ़ रहे थे और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। Z1 और Z2 की वैल्यू दे दी गई है। अच्छा, इसके मेथड बहुत से सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा आसान और सिंपल सा मेथड बताता हूँ। हमने सबसे पहले cos 5/4 और इनको हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको साथ साथ मैं बताता हूँ। Z1 इज इक्वल टू 9 इंटू cos 5/4 प्लस आयोटा साइन 5/4। ठीक है जी। अच्छा, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है cos 5 मल्टीप्लाई करेंगे 900/4 करेंगे तो 100 आ जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं cos 100 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और देखिए 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे तो हमारे पास जो इस दो को मिला के वैल्यू आएगी वो आएगी -1.563। इसी तरह हम sin 100 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 9 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 8.86 आयोटा। सिमिलरली ये हमारे पास Z1 की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। हमने इसका कैलकुलेट करना है। Z2 की वैल्यू हमारे पास, Z2 हमारे पास बताया 5 इंटू cos 5/3 प्लस आयोटा साइन 5/3। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम यहाँ पे हमें पता है 5/3 60 होता है। cos 60 कैलकुलेट करेंगे 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 से कर देंगे तो ये हमारे पास जो पहला स्टेप आएगा वो 2.5 बनेगा। इसी तरह हम sin 60 को कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4.33 आयोटा। अब इसका पहला पार्ट आपको दिया गया है, वो बताता है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है Z1 प्लस Z2। देखें, इससे आपके पास ये पुराने क्वेश्चंस बन गए हैं कि देखें ना, Z1 हमारे पास है -1.5633 प्लस 8.86 आयोटा। ठीक हो गया जी। और इसके साथ -1.563 प्लस यहाँ पर हमारे पास जो Z2 है ना, Z2 हमारे पास है प्लस के साथ, थोड़ी सी मिस्टेक है, 2.5 प्लस 4.33 आयोटा। ठीक है, अब रियल हमारे पास क्या है, 2.5 है। ठीक है, 2.5 माइनस ऑफ 1.563 तो ये आ जाएगा 0.937। ये हमारे पास रियल आ गया। और इमेजिनरी हमारे पास क्या आएगा 8.86 प्लस ये आ जाएगा 13.9 आयोटा। ठीक है जी। ये आ गया बिल्कुल सिमिलर। इसी तरह क्वेश्चन है। अब सिमिलर सेकंड पार्ट है इसका, हमने सॉल्व करना है Z1 माइनस Z2। ठीक है जी। Z1 हमारे पास कितना है जी, -1.563 प्लस 8.86 आयोटा माइनस ऑफ Z2 की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस 4.33। अच्छा, अब देखिए ना, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब इसको हमने ऐड करना है, दोनों -2.5 प्लस 1.5633 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 4.063। और ये देखें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 8.86 माइनस ऑफ 4.33 तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4.53 आयोटा। ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है, इसका थर्ड पार्ट थोड़ा हमने डिफिकल्ट मेथड से करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ गई है Z1 डॉट Z2। एक तो मेथड ये है ना कि हम इन दो को मल्टीप्लाई करके लिख दें, लेकिन ये देखिए इसे हमें पोलर में क्वेश्चन दिया था ना, ये तो पॉइंट वाला हमने पहले बाद में भी जाके इसको चेंज करना था, लेकिन इसके अंदर हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। और इसको सॉल्व कैसे करना है इसका मैं आपको मेथड बताता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास लेट करते हैं, मैं आपको एक फार्मूला लिख के दे रहा हूँ। लेट हम करते हैं कि Z1 हमारे पास अगर हो R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। ठीक हो गया जी। और Z2 हमारे पास हो R2 cos ऑफ θ2 प्लस आयोटा ऑफ साइन θ2। तो इसके लिए आपने फार्मूला ज़हन में रखना है कि Z1 और Z2 के लिए फार्मूला क्या होगा, R1 R2 ब्रैकेट cos ऑफ
अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो θ1 प्लस θ2 प्लस ऑफ आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है कि अगर R1 R2 आपस में मल्टीप्लाई और कॉज ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 प्लस θ2, और अगर डिवाइड हो रही हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, इसी तरह R1 डिवाइडेड बाय R2 और कॉज ऑफ ब्रैकेट कॉज ऑफ θ1 माइनस θ2, दरमियान में माइनस आ जाएगा, आयोटा साइन ऑफ θ1 माइनस θ2। तो इसको आपने ज़हन में रखना है अच्छी तरह, ठीक है। अगर दो डिवाइड हो रही हैं तो इस तरह करना है आपने, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसका फार्मूला है। सिमिलरली अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो कहता है z1 डॉट z2 आप करो, तो हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन का जो z1 है वो हमारे पास किस इक्वल है, 9 ऑफ कॉज 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ कॉज π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक हो गया जी। अब देखें ना, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सब इकट्ठा कर लिया हमने, ब्रैकेट लगाई। अब कॉज ऑफ θ1 प्लस θ2, तो कॉज ऑफ 5π/4 प्लस π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/3 सॉरी 5π/4 और प्लस π/3, ठीक हो गया जी। ये आ जाएगा हमारे पास 45 कॉज ऑफ, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 15π प्लस 4π डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह यहाँ भी साइन आयोटा 15π प्लस 4π डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 45 इंटू कॉज ऑफ 19π/12 प्लस आयोटा साइन। अब यहाँ तक सॉल्व कर लें, एनफ क्वेश्चन आपका ख़त्म, कंप्लीट। अगर पॉइंट्स में लिखना है तो आपने कॉज ऑफ 19π प्लस 12 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है और 45 से मल्टीप्लाई कर लेना। नहीं तो आपका यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन निकाली थी, पोलर में दिया गया, पोलर में हमने आंसर इसका निकाल लिया। इसी तरह जो इसका लास्ट पार्ट है, 4 पार्ट है, वो कहता है कि हमने क्या करना है, डिवाइड करना है z1 बाय z2। सिमिलरली हमारे पास z1 की वैल्यू है, वो हमारे पास कितनी है, 9 ऑफ कॉज 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू है 5 ऑफ कॉज π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब R1 डिवाइडेड बाय R2 यानी 9/5। अब डिवाइड हो रहे हैं ना, तो आपको भी फार्मूला बताया, कॉज θ1 माइनस θ2, अब सब्ट्रैक्ट करना है, 5π/4 माइनस π/3। इसी तरह आयोटा साइन 5π/4 माइनस π/3, 9/5। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या देखें ना, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब कॉज ऑफ 15 माइनस 4 सॉरी इसके साथ पाई आएगा और यहाँ भी पाई होगा, डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा साइन 15π माइनस 4π। तो सिमिलर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारे पास आ गया 9/5 इंटू कॉज 15 में से हम 4 निकालेंगे तो 11π/12 प्लस आयोटा साइन, और 15 में से जब हम 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11π/12। तो ये आपके पास इसका डिवीजन भी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। इसी तरह आपका इसका पार्ट नंबर 5 आता है, बिल्कुल सिमिलर इसी लाइनों का क्वेश्चन है। ये कहता है कि फॉलोइंग एक्सप्रेस रिजल्ट इनटू एक्स प्लस, यानी मतलब हमने एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में, मतलब अब इसमें हमने तमाम जो रिजल्ट हैं एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में यहाँ पे से मेंशन कर दिया है।
ठीक है। तो अभी इसको है क्वेश्चन सिमिलर वही, Z1 की वैल्यू बताइए 7 इंटू, जो मेथड मैंने आपको बताया सबसे आसान मेथड है, इसमें आपका टाइम सेव होगा। पेपर में आपने टाइम लाजमी सेव करना है क्योंकि नई बुक है और इसके अंदर पेपर बहुत, क्योंकि हमें भी अभी तक पेपर का पैटर्न नहीं पता, ठीक है। इस वजह से आपने अपनी स्पीड बतानी है अच्छी तरह, और इंशाल्लाह जिस तरह पैटर्न अपडेट होगा आपको फ़ौरन अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, 23 मल्टीप्लाई बाय 180, मतलब हमने ये एंगल तो निकालना है ना कि कितना लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 12, तो हमने निकाल लिया। इसका हम कॉज ऑफ आंसर ले लेंगे, 345 आया हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट किया, तो ये आएगा 6.761। इसी तरह प्लस आयोटा के साथ हम करते हैं साइन ऑफ 345, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई किससे कर देना हमने, 7 से कर देना, तो ये आ जाएगा हमारे पास -7। तो एक रीचेक कर लेते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 12 और साइन ऑफ आंसर मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ रहा है -1.812 आयोटा, 6.761 -1.812 आयोटा। ये Z1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली Z2 हमें बताया गया उसने 11 ऑफ कॉस 11 पाई डिवाइडेड बाई 12 प्लस आयोटा साइन 11 ऑफ, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ जाएगा 1850 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, और इसका हमने ले लेना है साइन ऑफ आंसर और मल्टीप्लाई किसी का देना है 11 से, ये आ जाएगा 2 पॉइंट, सॉरी ये वाली थोड़ी सी वैल्यू मैंने मिस्टेक कर दी है, तो इसको मैं अगेन लिख देता हूँ। तो ये जब टोटल हम कैलकुलेट करें ये हमारे पास आ रहा है -10.625 प्लस 2.847 आयोटा, ठीक हो गया जी। तो ये इसकी हमारे पास फाइनल Z2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब आपको जो पार्ट कहता है, जिस तरह लेट्स सपोज उसने पहला पार्ट बोला है कि हमने क्या निकालना है, इसका फर्स्ट पार्ट है Z1 प्लस Z2 हमने निकालना है, तो Z1 की वैल्यू है 6.761 -1.812 आयोटा। अब देखें ना प्लस कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस ही होगा ना, 10.625 प्लस ऑफ 2.847 आयोटा। अच्छा जी, अब इसमें हम कर देंगे 6.761 -10.625, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.864। अच्छा जी, ये माइनस हो गए। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर अगले स्टेप में हमारे पास है 2.847 माइनस ऑफ 1.812, 1 पॉइंट प्लस का आ जाएगा 1.035 आयोटा। ये A प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा गया है। सिमिलर आपने इसका माइनस वाला पार्ट खुद कर लेना है। और Z1 Z2, अब जब इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट मैं आपको करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है, ठीक है। कि Z1 डॉट Z2 इक्वल टू, अब Z1 डॉट Z2 है ना, तो इसी तरह हमने पहले Z1 कॉज ऑफ 23 पाई बाई 12 प्लस मल्टीप्लाई बाय
आयोटा साइन 11 पाई बाई 12। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे R1 डॉट R2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू कॉज ऑफ, अब देखें ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों के मतलब θ1 कॉज ऑफ θ1 प्लस θ2। मैंने आपको बड़ा आसान सा फार्मूला बताया, इसको आपने याद रखना है। 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12, ठीक हो गया जी। और प्लस आयोटा ऑफ साइन सिमिलरली 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12। अब ये आपका सवाल थोड़ा सा इस वजह से आसान हो गया है, ये बन गया बात 77 एंड यहाँ पर आ गया कॉज। देखिए दोनों का एलसीएम तो सेम आ रहा है ना, ऊपर वाले आपस में ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 34 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 34 पाई बाई 12, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसने बोला था कि हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि फाइंड फॉलोइंग एक्सप्रेस रिजल्ट इन द एक्स प्लस आयोटा वाई की शक्ल में लिखें, इस वजह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम सबसे पहले 34 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं और इसका हमने क्या लेना है कॉज ऑफ आंसर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 77, तो ये हमारे पास आ जाएगा -66.68। अच्छा, इसी तरह प्लस, अब हम साइन वाइज को भी चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 12 और साइन ऑफ आंसर और मल्टीप्लाई हम इसे कर देंगे 77 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 38.5 आयोटा। तो ये आपके पास x प्लस आयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 4 है, आप Z1 और Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आपने खुद करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, कमेंट में बता देंगे, नहीं तो मैं कल अगेन दोबारा इसको सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि आज हमारी थोड़ी क्लास ये समझाने वाला काम था, थोड़ा लेंथी हो गया है। इंशाल्लाह कल आपको इसको कोशिश की जाएगी, कल इसके क्वेश्चन अब जल्द एक्सरसाइज को ख़त्म किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।